नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इनसे भी आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में कोई डिस्कस करनी है तो आप उसमें जो आप डिस्कस जो आपस में कर सकते हैं, तो आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे जो कुछ कैंडिडेट जिसको कहीं पर कुछ आपत्ति होती है तो वो आपस में भी जा पूछ सकते हैं, और या फिर अगर हमारे पास जो कमेंट आ जाता है तो हम भी जो उसके जो जवाब है देने की कोशिश जो करेंगे। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो आप हमारे जो चैनल है दूसरा चैनल इस पर भी जा सकते हैं, और टेलीग्राम जो ग्रुप है इस पर भी जा सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम से है। अभिज्ञान शकुंतलम जो महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा यह रचित है, और इसमें अंकों की बात करें तो इसमें जो है 7 अंक हैं, और नायक इसमें दुष्यंत और नायिका शकुंतला है, ये तो सभी को ही पता है। और एक जो यहाँ से पूछा जाता है आधार ग्रंथ के बारे में कि इसका आधार ग्रंथ कौन सा है, तो महाभारत के अंतर्गत जो 18 पर्व हैं उनमें में से जो आदि पर्व है शुरू वाला, तो वहाँ से ये लिया गया है। और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका जो नामकरण है ये हुआ था। और यहाँ से विदूषक आ जाते हैं, तो मांडव्य जो है यहाँ पर इसके विदूषक का नाम है मांडव्य। और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आया अभिज्ञान शकुंतला दुष्यंत से पुरोहित होती, तो यहाँ पर दुष्यंत जो राजा दुष्यंत है इनके पुरोहित का नाम क्या था। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, तो इनके पुरोहित जैन का नाम था सोमरात। नेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतलम नाटक दुष्यंत शकुंतला पुत्र से नाम की मासीत किम वर्तते। तो अभिज्ञान शकुंतला में राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह होता गंधर्व विवाह इन्होंने किया था, लव मैरिज आप कह सकते हैं। तो उसके बाद जो इनका एक पुत्र हुआ था तो उसका नाम क्या था। और यहाँ पर एक ऑप्शन सी है सरोदमन जैन का नाम था, और यही जो आगे चलकर भरत नाम से प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तपोधनम वेत्स्य नमा उपस्थितम इति कस्या परिचय अस्ति। ये सूक्ति जो है एग्जाम में पूछी जाती है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, या फिर किन के द्वारा कही गई है, या किन के लिए ये कही गई है, किसने किसको कही है। तो एक ही क्वेश्चन जो होता है उसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आई है तपोधनम वेत्स्य नमा उपस्थितम, इस वाक्य से दुर्वासा ऋषि का परिचय मिलता है। तो दुर्वासा ऋषि जो ये कहते हैं। चौथा जो अंक है अभिज्ञान शकुंतलम का वहाँ से ली गई है। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के ध्यान में लगी हुई होती है, उसके ख्यालों में खोई हुई होती है, तब दुर्वासा ऋषि जो उनके द्वार पर आते हैं, लेकिन उनका जो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो राजा दुष्यंत जो उनके ख्यालों में खोई हुई होती है। और ये जो दुर्वासा जो ऋषि है इन्हें पहले ही गर्म स्वभाव का ऋषि माना गया है, और ये उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वो जो क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के कारण वो उन्हें श्राप देते हैं। तपोधनम वेत्स्य नमा उपस्थितम, और ये क्या श्लोक है यहाँ पर
विचिन्त्यन्ति यत् मन्या अन्य मानसा तपोधनम वेत्सिनमम उपस्थितम समृश्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन् कथाम परमतः प्रथमम कृताम इव। कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो और जिसके कारण तुम्हारे द्वारा मेरे ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया है, तुम उसको याद करने पर भी याद नहीं कर पाओगे, तुम उसको भूल जाओगे। तो उस प्रकार का जो श्राप है यहाँ पर फिर ये जो दुर्वासा ऋषि जो ये शकुंतला को देते हैं, क्योंकि उनका जो उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं कि जैसे तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो, वैसे जो है तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तुम उसी को ही भूल जाओगे। तब जो है दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को श्राप देते हैं। नेक्स्ट एक अभिज्ञान शकुंतलम चतुर्थांके लोक नियमित इव आत्म दशांतरेशु प्रदान से अलंकार अस्ति। यहाँ पर ये जो चौथा अंक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शकुंतलम का। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है, एक क्या दो कई क्वेश्चन जो है यहाँ से आ जाते हैं, लेकिन एक तो जो है 100% आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर लोक नियमित ये सुक्ति आई है और इस पद्यांश से कहाँ से ली गई है, इसमें अलंकार यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो कुछ भी जो एग्जाम में आ सकता है। तो बात करें यहाँ पर इसकी, तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक वहाँ से ली गई है और इसमें जो है अलंकार कौन सा है। तो जहाँ पर ये ईव जो आ जाता है, ये वाला जो ईव आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसकी पहचान यही है कि वहाँ पर कुछ ऐसे जो शब्द है दिए गए होते हैं जिनसे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो संभावनम उत्प्रेक्षा परिकृत समेनियत, ये जो आपका उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका लक्षण है। और कुछ शब्द हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मन्ने, संके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम, इति, एवं। तो ये कुछ शब्द हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ प्रकृति की अर्थात उपमेय की उपमान के साथ संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे लिम्पति तमंगानी वर्षति वजनम नभ है असत पुरुष दृष्टि फलता गता है, कि अंगों में अंधकार का लेप से हो रहा है, आकाश से काजल की वृष्टि से हो रही है और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है आर्भटी वृत्ति कस्मिन रस से होती। ये आर्भटी वृत्ति जो यहाँ पर आई है ये इनमें से किस रस से संबंधित है। और आर्भटी जो वृत्ति है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी रौद्र और विभत्स से। इसमें एक पद्य आता है, श्रृंगार कैसकी वीर सात्वती आर्भटी पुनः रस रौद्र च विभत्स वृत्ति सर्वत्र भारती। आर्भटी वृत्ति रौद्र और विभत्स रसों में प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सत्ता में ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण बनता है कर्ण प्रवृत्ति है इति कस्य उक्ति। तो यहाँ पर भी एक ये श्लोक जहाँ उसके बीच में से लाइन ये ली गई है और कहाँ से यह ली गई है या फिर किन के द्वारा कही गई है। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ वहाँ से ली गई है, प्रथम जो अंक है उसमें से ली गई है, प्रथम अंक से। और ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम जो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम से नंदी पाठे वर्णिता अध्याय सृष्टि अस्ति। तो अभिज्ञान शकुंतलम के नंदी पाठ में और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन बी को, तो जल जैसे माना गया है। या सृष्टि ही सृष्टिराद्या वहती विधि उत्तम या हवीर्या च होत्री ही। तो इस प्रकार की एक पंक्ति है, तो जल जा यहाँ पर इसका अर्थ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्थो ही कन्या प्रक्रिया शकुंतले कस्य मुक्ति। यह भी अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है
और अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा जो अंक है उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक आते हैं, या सत्याध्याय शकुंतला, अस्मान साधु विचिंत्य, शुश्रूषा ग्रहण करो और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो ये जो है उन्हीं 4 श्लोकों में से एक है, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। लड़की जो होती है निश्चय प्राय धन होती है, और आज उसको इसके पति के घर भेजकर मेरी जो अंतरात्मा है ये निश्चिंत हो गई है, या मेरे ऊपर जो बोझ था वो कम हो गया है। तो इस प्रकार की युक्ति है। और ये मिर्ची कर्णव जो है ये तब शकुंतला जो है उनसे कहते हैं, शकुंतला के बारे में कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर ये रहेगा, मिर्ची कर्णव। चौथा अंक जो उसमें से लिया गया है 22वां श्लोक। नेक्स्ट है तेजो द्वैस्य युग पद वैश्यन उद्भयाम लोको नियमति दशा आत्मदशंतेषु अयम कस्य पात्रस्य कथनमस्ति। तो यहाँ पर ये किस पात्र का कथन है, ये श्लोक है, श्लोक के बीच में से ही लाइन ली गई है। और ये जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में, कर्णव के जो शिष्य है उनका ये कथन है, चौथा जो वहाँ से ली गई है कि यह संसार 2 तेजों के एक साथ उदय और अस्त के द्वारा मानो अपने 10 अवशेषों में नियंत्रित हो रहा हो। तो कर्णव शिष्य की युक्ति है। नेक्स्ट है कामी सर्वताम पश्यति इति अयम सुक्ति अस्ति। यह भी सुक्ति है यहाँ पर, कामी सर्वताम पश्यति, तो यह सुक्ति है। और इस सुक्ति का संबंध है ऑप्शन ए में राजा दुष्यंत से, कि कामी व्यक्ति जो होते हैं वो सब जगह अपनी ही बात को देखते हैं। तो ये जो दूसरा जो अंक है उसमें से ली गई है और राजा दुष्यंत के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है मेघदूतम इति काव्य प्रयुक्त छंद अस्ति। मेघदूत जो है इसमें प्रयुक्त छंद जो है वो कौन सा है, या फिर जो मेघदूत है किन के द्वारा रचित है। और बात करें यहाँ पर मेघदूत की तो आसान क्वेश्चन है, मैं जो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ये रचित है मेघदूत। लेकिन यहाँ से क्या आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस में बटा हुआ है, अंकों में है, सर्गों में है, तो किस प्रकार में यह है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो बात करें यहाँ पर इसके सर्गों की तो 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में, या फिर एग्जाम में खंड काव्य गीति काव्य भी आ सकता है। प्रथम सर्ग जो इसमें 63 श्लोक माने गए हैं, दूसरे में 52 माने गए हैं, और इस प्रकार से 115 जो टोटल यहाँ पर श्लोक इसमें माने गए हैं। श्रृंगार रस जो है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है, श्रृंगार और वियोग रस का, क्योंकि जो यक्ष अपनी प्रियतमा से दूर हो जाते हैं तो वियोग जो यहाँ पर रहेगा। मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और शैली की बात करें तो वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है इसमें। और कहाँ से लिया गया है तो उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। और यहाँ पर जो ये मेघदूत इति काव्य प्रयुक्त छंद है, यहाँ पर जो छंद तो मंदक्रांता जो छंद है यहाँ पर इसमें रहेगा। और ये जो मंदक्रांता छंद है, मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मरभुना तुताद गुरुचेत, ये इसका लक्षण है। और इसके प्रत्येक चरण में मगण भगण नगण तगण और 2 गुरु पाए जाते हैं। जल्दी में 4 और सड़ में 6 और अंग में 7, 7 और 6 13 और 4 17। तो इस प्रकार से जो इसमें 17 ये अक्षर हैं। नेक्स्ट है कालिदासन गीति में खंड काव्य विरचितम। तो ये गीति में खंड काव्य लिखा गया है, या तो गीति काव्य आ जाएगा या फिर खंड काव्य आ जाएगा, तो कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो मेघदूत जो है ये इस श्रेणी में आता है, इसे आप खंड काव्य भी कह सकते हैं या फिर गीति काव्य कह सकते हैं। नेक्स्ट है मेघदूते यक्ष वक्कर पंथा यद्यपि भवतः इत्यादि कथनम मेघेन कस्मिन् नगरे गन्तुमनुरोधं करोति। तो कहाँ पर जाने की बात इसमें हो रही है, किस नगर में जाने के लिए अनुरोध हो रहा है। और इसमें जो बात हो रही है तो ये उज्जैनी के लिए हो रही है।
और कौन किसको कह रहा है? तो यक्ष जो ये बातें मेघ को कह रहा है। मेघ दूत, मेघ को दूत के रूप में जो अपनी प्रियतमा के पास भेजता है, उसी के नाम पर इसका नाम ये रखा गया था, मेघदूत। तो यक्ष कहता है कि वक्र पंथा यद्यपि, कि जब तुम रास्ते में जाओगे तो तुम्हारा रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा होगा। तुम उसमें नदी भी आएंगी और जो है पर्वत भी आएंगे, शहर भी आएंगे। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो मार्ग है टेढ़ा मेढ़ा आएगा। तो उसके बाद जो है तुम ये उज्जैन में जाओगे। वक्र पंथा यद्यपि होता है परिस्थित से उत्तर शाम सौत्संग पुण्य विमुख माँ शंभु उज्जैन। यहाँ तो उज्जैन में जाने की बात यहाँ पर हो रही है। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था कि ये यक्ष जा किस पर्वत पर जा रहने लग जाते हैं जब इनको श्राप दिया जाता है। तो उस पर्वत जो है उसका नाम था रामगिरी। नेक्स्ट है मेघदूतस्य अभिशप्त यक्षा कुत्ता निवसति। मेघदूत में जो शाप जो दिया गया था यक्ष, वो फिर कहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। और इसमें जो यहाँ पर एक ऑप्शन सी हमारा, तो ये यहाँ पर रामगिरी जो पर्वत है उस पर जाकर रहने लग जाते हैं। कश्चित कांत विरह गुणा सब अधिकारात परमत है। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है जिसमें रामगिरी आश्रम की बात हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो एक श्लोक आया है कश्चित बला विप्रयुक्त सगामी। तो मेघदूतस्य इत्यस्मिन् पंक्ति अग्र पंक्ति कस्मिन् पंक्ति अस्ति। तो इससे ये आगे की जो लाइन है पंक्ति ये कौन सी है। और यहाँ पर इससे आगे की जो पंक्ति मानी गई है तो ऑप्शन सी को माना गया है। नीतु हमासन कोल्य पर रिक्त प्रकोष्ठ है। तो ये ऑप्शन सी वाली जो मानी गई है। नेक्स्ट है यान चमुगावरम अधिगुणे ना अधमिलब्ध कामा। अधिगुण शब्द से कस्मिन बोलते थी। तो अधिगुण शब्द जब से यहाँ पर पूछा गया है, यह कहाँ से ये ली गई है। तो मेघदूत जब वहाँ से ली गई है। और इसका अर्थ, तो इसके अर्थ की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, मेघ। तो मेघ जो यहाँ पर इसका अर्थ ये लिया गया है। नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वचन है ती कस्य कवि विषय प्रोक्तम। यह जो नारियल के फल के समान जो वचन है ये किस कवि के बारे में कहा गया है। और ये जो यहाँ पर कथन जो आया है तो महर्षि जो भारवी है उनके बारे में ये कही गई है। सोडल जो उन्होंने कही थी, सॉरी मल्लिनाथ, और कि नारियल के फल के समान इनके वचन हैं। जैसे आपने नारियल का जो फल है वो देखा होगा, तो वो बाहर से बहुत कठोर होता है लेकिन अंदर से वह उतना ही नरम होता है। तो इसी प्रकार से जाए यहाँ पर महर्षि भारवीजन के जो वचन है ये माने गए हैं। नेक्स्ट है हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचन इति केनुक्तम। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो ये जो किरात अर्जुनम जो वहाँ से ली गई है जिसमें 18 सर्ग है, महर्षि भारवीजा उनके द्वारा रचित है ये। और इस महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है इसमें युधिष्ठिर वनेचर वार्तालाप में वनेचर के द्वारा ये कहा गया है। और वनेचर जो ये महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो एक एग्जाम में जाइए भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सूक्ति दे दी गई थी और उसमें पूछा गया था कि यह वाक्य कौन किसको कह रहा है। तो वनेचर जाए महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हितकारी और मनोरंजन दुर्लभ होते हैं। ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी भलाई के बारे में ही बात करेंगे। तो ज़्यादातर व्यक्ति जैसे मिलेंगे जो दूसरे का नुकसान और अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो क्या नुक्तम, और इसमें माना गया है भारवी के। नेक्स्ट है किरात अर्जुनम शब्द निष्पन्न भवति। किरात अर्जुनम शब्द यहाँ पर बना है किरात अर्जुनम, और इसमें जो लिया गया है तो ऑप्शन ए जो ये लिया गया है 6 प्रत्यय।
किरात अर्जुनिया, किरात अर्जुन, यहाँ तक किरात अर्जुन ये शब्द है और 6 प्रत्यय है। एक सूत्र है आयन ए, आपने जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी तो उसमें जो एक सूत्र आता है, तो ये जो सूत्र है 6 जो है इसको यह कर देता है। तो किरात अर्जुन प्लस यह, और उसके बाद अतो में एक सूत्र है जिससे अम होता है, तो उसके बाद एक किरात अर्जुन जो शब्द है ये बनता है। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम आत्मा भी युक्ति सुक्ति है कस्मात उदीरता। यहाँ पर भी एक ये सुक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से ली गई है या फिर क्या इसमें कहा गया है। तो इसकी बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, किरात अर्जुनम जो वहाँ से ली गई है प्रथम सर्ग से। और इसमें जो वनेचर है वो महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के प्रजा विषयक वृत्तांत को बता रहे हैं कि महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के संग से अच्छा होता है। अगर एक तरफ जो है मूर्ख व्यक्ति है, एक तरफ जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो इसमें अच्छा है कि आप जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके साथ लड़ाई करें मूर्ख व्यक्ति की अपेक्षा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन जो मूर्ख है उससे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो वरम विरोधा पे समम महात्मा भी, कि महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के संग से अच्छा होता है। नेक्स्ट है शायद चिंतित भेद अहो दुरंत बलवत विरोधिता। ये यहाँ से एग्जाम में सुक्ति आती है, अहो दुरंत बलवत विरोधिता। यहाँ से अयम कस्य विषय कथयति, तो कहाँ से ली गई है या फिर किन के बारे में कही गई है। तो किरात अर्जुनम जो वहाँ से ये ली गई है, और ये कही गई है यहाँ पर दुर्योधन के बारे में। वनेचर जो है वो दुर्योधन की मन की जो स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं कि समुद्र तक फैले हुए या समुद्र तक शासन करने वाले वह दुर्योधन पांडवों की ओर से अपने आने वाली विपत्तियों को दिन रात सोचता रहता है कि न जाने कब बलवान और ये जो नीतिज्ञ पांडव है अपने राज्यों को हमसे छीन लेंगे। प्रबल शत्रु के साथ विरोधाभाव दुखद परिणाम वाला होता है। तो एक साइड तो कमज़ोर व्यक्ति है और एक साइड बलशाली व्यक्ति है। अगर आप बलशाली के साथ लड़ाई करोगे तो निश्चय ही आपकी हार भी होगी और आपको या चोट भी ज़्यादा आएगी। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवानों के साथ किया गया विरोध दुख में परिणाम वाला होता है। नेक्स्ट है पराभव अपि उत्सवे मानिनाम अस्य सूक्त से रचितवान। तो यहाँ पर भी एक सूक्ति है और किन के द्वारा कही गई है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन सी में रहेगा। महर्षि भारवी का जो किरात अर्जुनम है वहाँ से ली गई है, और यहाँ से सूक्ति जो एग्जाम में जरूर आती हैं। तो जितनी भी सूक्तियाँ हैं इन सभी को आपने याद कर लेना है। तो पराभव अपि उत्सवे मानिनाम, तो महर्षि भारवी के जो किरात अर्जुनम है वहाँ से ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय होती है। कि शत्रुओं से अपराजित पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों के लिए पराजय भी हर्ष का विषय होती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तथापि वक्तुम व्यवसन्ति माम निरस्तनारी समय दुराध्याय त्यस्मिन् श्लोकांश कस्मिन् ग्रंथे उद्धृता। यहाँ पर एक ये पंक्ति आई है, श्लोक जो है उसके बीच में से लाइन ली गई है, और श्लोकांश कस्मिन् ग्रंथे उद्धृता, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। और ये जो श्लोक है किरात अर्जुनम से लिया गया है, और इसमें क्या कहा गया है कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी बिगड़ती मनोव्यथा मुझसे जो कहलवा रही है आप इसे ध्यान से सुनिए। तो किरात अर्जुनम से ली गई है।
नेक्स्ट है सुखनाश उपदेश अनुसार लक्ष्मी ही सरस्वती परिगृहीतम जन्म कस्मात् न लिंगति। तो ये पंक्ति आई है वो कहाँ से ली गई है, यहाँ से आपको देखते याद आ जाना चाहिए सुखनाश उपदेश कि ये कादम्बरी से संबंधित है जो महर्षि भाणभट्ट के द्वारा रचित है। और इसमें क्या कहा गया है, तो सुखनाश उपदेश या उसके अनुसार लक्ष्मी विद्वान का ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती है या फिर उसके पास नहीं रहती है, तो आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। और ये पूर्वार्ध भागजा वहाँ से ली गई है जो महर्षि भाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, और जो उत्तरार्ध भाग है जो ये इनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया था। तो बात करें इसकी तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा, ईर्ष्या के कारण जय लक्ष्मी उनके पास नहीं रहती है। नेक्स्ट है कादम्बरिया कथानुसारम सुख है पूर्वजन्मनि आसीत। तो ये जो यहाँ पर कादम्बरी आई है इसके अनुसार जो सुख जो था मतलब तोता वो पहले जन्म में क्या था, ये भी कादम्बरी जो है वहाँ से ली गई है। और बात करें इसकी तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो सुख जो है वो पहले जन्म में वैशंपायन नाम का तोता था। और कादम्बरी के अनुसार सुख पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे जन्म में वैशंपायन और तीसरे जन्म में वैशंपायन सुख नाम से जन्म लेता है। इसी प्रकार शूद्रक पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रपीड़ और तीसरे जन्म में शूद्रक हुए हैं। तो ये लाइन एग्जाम में पहले भी आ चुकी है, इनके पहले जन्म। तो सबसे पहले जन्म में जो सुख की बात करें तो सुख पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे में वैशंपायन और तीसरे में वैशंपायन सुख। नेक्स्ट है कथा आख्यायिका और संबंध कुत्ते घटते। कथा और आख्यायिका का संबंध आपने बताना है, और इसमें माना गया ऑप्शन डी को गद्य शिक्षण में। कथा क्या होती है, कथा है कवि की कल्पना मात्र, और कथा कभी भी उच्छ्वासों में नहीं होती, और शैली होती है वर्णात्मक। और जो आख्यायिका है ऐतिहासिक इतिवृत्त पर यह आधारित होती है, और उच्छ्वासों में ये बटी हुई होती है। भावनात्मक शैली एवं आख्यायिका संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। तो ये कथा और आख्यायिका में अंतर है। नेक्स्ट है कादम्बरी गद्य काव्य से नायक वास्ती। इसके जो नायक हैं इनमें से कौन है, और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर रहेगा चंद्रपीड़। जो पूर्व जन्म में थे चंद्रमा, और चंद्रपीड़ के पिता का नाम है तारापीड़। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पहले DT+B का एग्ज़ाम था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रपीड़ के पिता का नाम। तो पूर्व जन्म में चंद्रमा था और चंद्रपीड़ के पिता जो है इनका नाम तारापीड़। नेक्स्ट है गद्य काव्य त्रयम आयंती। यहाँ पर गद्य काव्य के रूप में ये तीन आते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो गद्य जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को। ये जो दंडी दस कुमार चरितम, वासुदत्ता और कादम्बरी, ये तीनों गद्य काव्य में आते हैं। और दस कुमार चरित जो है दंडी के द्वारा रचित है, शुभंदु जो उनके द्वारा रचित है वासुदत्ता, और कादम्बरी है महर्षि भाणभट्ट के द्वारा रचित। नेक्स्ट है भर्तृहरि मते मनुष्य से परम भूषणम की। ये जो भर्तृहरि हैं इनके अनुसार मनुष्य का जो सबसे सुंदर आभूषण या कभी नष्ट न होने वाला आभूषण कौन सा माना गया है, और यहाँ पर माना गया है शील को, मतलब स्वभाव को। और ये कहाँ से लिया गया है,
तो नीति शतक जो वहाँ से लिया गया है, और नीति शतक महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। और भर्तृहरि को शतक त्रय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक इन्होंने लिखे हैं। तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा आभूषण उसका शील मतलब स्वभाव होता है, और नीति शतक से लिया गया है। नेक्स्ट है सर्वे गुणः कांचन माश्रियन्ते कस्य उक्ति है। तो यहाँ पर एक उक्ति है और कहाँ से ली गई है, ये किन के द्वारा कही गई है। और इस उक्ति का जो संबंध है ये भर्तृहरि से है। नीति शतक जो वहाँ से ये ली गई है। सभी गुण सोने में निवास करते हैं। नेक्स्ट है मूर्खस्य नास्ति औषधम इति नीति है कवि अस्ति। मूर्ख के लिए कोई दवाई नहीं होती, या आपका जैसे कहते हैं कि किसी के जो शक है उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसे हर एक बात में शक ना रहेगा ही रहेगा, चाहे उसको कितने ही दिलासा क्यों ना दे दी जाए। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि मूर्ख के लिए कोई दवाई नहीं है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, और ये किस कवि के द्वारा कही गई है, और इसका संबंध रहेगा भर्तृहरि के द्वारा। नीति शतक जाओ उसमें से ली गई है ये, कि सब रोगों की दवाई होती है लेकिन मूर्ख की कोई दवाई नहीं बनी है। नेक्स्ट है मन्य महे मल्य में यदाश्रयण कंकोल है नीम कटुजा अपि चंद्रनः स्यु अस्य पदांशे कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतमस्ति। तो यहाँ पर एक लाइन है और गद्य जो इसमें उसके बीच में से ली गई है। तो अस्य पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतमस्ति, ये पद्यांश कहाँ से किस ग्रंथ से संबंधित है, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन डी में रहेगा, नीति शतक से ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि मन्या महे मल्यम एव, कि मैं मल्यगिरी को ही मानता हूँ, यद आश्रयण जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। मन्या महे मल्यम एव यद आश्रयण कंकोल नीम कोटजा अपि चंदनास्यु, कि मैं मल्यगिरी को ही मानता हूँ जिसके आश्रय से नीम कंकोल के वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। नेक्स्ट है दुर्जन है परिहर्तव्य विद्यालंकृतोपिशन वचन कश्मीर वदति। तो ये किन के द्वारा कही गई है, श्लोक जो है उनमें से लाइनें ली गई है यहाँ पर। और इसका जो संबंध माना गया है तो ये भर्तृहरि की नीति शतक से माना गया है कि विद्या युक्त दुर्जन को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मणि युक्त सांप को त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट है विधिर अहो बलवान नीति में मति है अहम सुभाषित कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतमस्ति। यहाँ पर एक ये सूक्ति है या सुभाषित जैसे दिया गया है, तो किस ग्रंथ से लिया गया है या क्या इसमें कहा गया है। बात करें इसकी तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा, नीति शतक से लिया गया है जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। और इसमें क्या कहा गया है कि विधि अहो बलवान नीति में मति, कि मेरे अनुसार भाग्य इस संसार में सबसे बलवान होता है। आप किस्मत कह सकते हैं। कुछ वस्तुएं या कुछ ऐसे होते हैं काम जो आपके हाथ से ही निकल जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, किस्मत। कि मेरे अनुसार भाग्य इस संसार में सबसे बलवान होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आपके चाहकर भी जो आपके हाथ से चली जाती हैं। नेक्स्ट है उत्तरामचरित मैत्र वरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो यहाँ पर यह उत्तरामचरित से ली गई है और मैत्र वरुणी यहाँ पर शब्द आया है और किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और बात करें यहाँ पर उत्तरामचरित की तो महर्षि भवभूति जो उनके द्वारा रचित आपका उत्तरामचरित, और समय इनका 650 से 700 ईस्वी के लगभग। और ये जो उत्तरामचरित है इसमें अंकों की संख्या है 7। आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि 7 अंक है इसमें। और आधार ग्रंथ है इसका रामायण। और इसमें जो पहला अंक है इसका नाम चित्रवीति दर्शन है, और ये भी आपने याद रखना है। तीसरा अंक छायांक और 7वां गर्भांक। और यहाँ पर मैत्र वरुणी शब्द किसके लिए आया है, तो इसका संबंध रहेगा ऋषि वशिष्ठ के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुट पाक प्रतिकाशारमस्य कौन सा है इत्युक्ति उद्धृता। ये श्लोक जो उसके बीच में से लाइन ली गई है और कही गई है। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा बी में, उत्तरामचरित जो है वहाँ से ली गई है। महर्षि भगवती जा उनके द्वारा ये रचित है। इसमें एक ये श्लोक है कि अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा है, पुट पाक प्रतिकाशा रमस्य कौन रस है। तो उत्तरामचरित से लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पुट पाक प्रतिकाशा रमस्य कौन रस है इति वाक्य में उत्तरामचरित केन पात्रेण प्रयुक्तम। तो उत्तरामचरित से ये लिए गए है। अब की बार यहाँ पर दे दिया गया है कि उत्तरामचरित से लिया गया है और किस पात्र के द्वारा ये कहा गया है, किसके लिए प्रयुक्त है। और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी में, मुरला के लिए। तो इसका जो संबंध है, इस वाक्य का संबंध मुरला से है। तीसरा जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है, तथा में माधवी देवी विवरम धातुर्महर्ति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केन उत्तम। तो ये रामायण से संबंधित है। महर्षि वाल्मीकि जो के द्वारा जो रचित है रामायण, और कांडों में है। कांडों की संख्या इसमें 7 है। तो ये कही गई है उक्ति, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा, सीता से। नेक्स्ट है, दुर्मुख नामना गुप्तचर से उल्लेख करते हैं। ये जो दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर है इनका उल्लेख हुआ है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि दुर्मुख कौन है, तो ये गुप्तचर हैं। या जैसे आ जाएगा कि उत्तरामचरित में दुर्मुख कौन है, तो वो एक गुप्तचर है। नेक्स्ट है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गोढ़ घन व्यथा है अयम केन कविना कस्मिन् संदर्भे कथित है। तो ये श्लोक है, क्योंकि एग्जाम में एक श्लोक जो होता है, ये एक लाइन जो आ जाते हैं उसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी ये लाइन दे दी गई है और किसका विषय संबंधित है। तो इसका जो संबंध है ये महर्षि भगवती के द्वारा जो उत्तरामचरित है वहाँ से ली गई है। कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुटपाक नामक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार राम का कोण भाव उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। नेक्स्ट हमारा उत्तरामचरित छायांक कश्मीर अंक अंतर्भवती। एग्जाम में ये जो अंक जो है कोई से भी पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर 7 अंक है इसमें। तो छायांक जो आपने बताना है कि इसमें छायांक कौन सा है। तो छाया अंक की यहाँ पर बात करें तो ये जो तीसरा जो अंक है इसे छाया अंक माना गया है। यही क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है। और इसमें ये बात कहाँ पर रही है, तो इसमें सीता राम के साथ छाया रूप में दिखाई गई है, इसलिए इसका नाम छायांक ये पड़ा है। सीता अदृश्य रहकर भी अपने हाथ के स्पर्श से राम की मूर्छा को दूर कर देती है। तो इसमें प्रथम जो अंक है इसका नाम है आपका चित्रदर्शन, और द्वितीय अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश। तीसरा आपका होगा यहाँ पर ये छायांक, और 7वां गर्भांक है। नेक्स्ट है, त्वम जीवित त्वमसि मे दित्य हृदयम उत्तरामचरित इति कस्योक्ति। यह भी एक श्लोक है, उसके बीच में से लाइन ली गई है और पूछ लिया गया कि ये किसकी उक्ति है उत्तरामचरित में, या फिर एग्जाम में जो है ये भी कठिन क्वेश्चन बनाने के लिए जो है इसे छुपा लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगी कहाँ से ली गई है और किन के द्वारा कही गई है, तब जा क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये संबंधित है और वसंती के द्वारा कही गई है। वसंती जय सीता के निर्वसन से आहत होकर, जब राम जय सीता को छोड़ देते हैं, तो वसंती सीता के निर्वसन से आहत होकर राम को लहना दे रही है कि पूर्व में आप सीता को कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, और आपने उसी का परित्याग क्यों कर दिया।
तो वसंती जो उनके द्वारा ये कही गई है, उत्तरामचरित से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित तृतीय अंक राम है कस्य मनोव्यथा वर्णन करोति। तो तीसरे अंक में राम किसकी मनोव्यथा के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो इसमें जो राम वसंती से अपनी मनोव्यथा के बारे में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय से रचनाकार हैं वित्तीय। ये जो शिवराज विजय जो है इसके रचनाकार, और रचनाकार हैं यहाँ पर पंडित अंबिका दत्त व्यास। और ये जो इनका पंडित अंबिका दत्त व्यास है, इनका जीवन परिचय है और इनके द्वारा जो शिवराज विजय लिखी गई है। इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई गई है और इनका जीवन परिचय और इनसे संबंधित क्वेश्चन जो उसमें कराए गए हैं। तो अगर आप इनके जीवन परिचय और इनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शिवराज विजय गद्य काव्य से आरंभ है बहुत ही। तो ये शिवराज विजय जो है गद्य काव्य है, इसका आरंभ होता है और इसका जो यहाँ पर आरंभ है तो ये ऑप्शन बी में रहेगा। सूर्योदय के वर्णन से यह इस काव्य का आरंभ होता है। और शिवराज विजय जो है इसमें 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं। और क्या है, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।